जो रॉबरी का इंसिडेंट है, किसी के ट्रांसजेंडर के घर में जाके 24 मई 24 तारीख मई की इंसिडेंट है, जिसमें कुछ लोग एक घर में घुस के उनको बांध के उनको कमरे में बंद करके उनके घर में लूट करके चले जाते हैं। ये वारदात है लक्ष्मी नगर के एरिया में। हमारे टीम ने काफ़ी मेहनत करके इस वारदात को वर्कआउट करने में कामयाब हुई है। इस वारदात में हमने करीब 300 से ऊपर कैमरा एग्ज़ामिन किए हैं और हमने 25 किलोमीटर के कम से कम दूरी का कैमरास को एग्ज़ामिन किया है और पंजाब से उन लोगों को पकड़ के लाने में कामयाब हुए हैं। इस वारदात में जिन्होंने जो लूट किया है उसमें से कुछ सामान भी हमने अब तक बरामद किया है। इसमें कुछ और लोग भी इन्वॉल्व है जो अभी फ़रार है, उसको अभी ढूंढा जा रहा है। हमारा इन्वेस्टिगेशन जारी है। ये इंसिडेंट है 24 तारीख की दोपहर में 2:30 बजे की बात है। एज़ पर द कैमराज ये 2:30 बजे के करीब घर में घुसे थे और 3 बजे के कुछ मिनट वहाँ पे रहे, उसके बाद वो निकल गए। तो इसमें हमें जो पता चल रहा है, जो लड़के इन्वॉल्व है उसमें से कुछ लोग के पास इंफॉर्मेशन थी कि ट्रांसजेंडर के घर यहाँ पे है और उसमें भारी संख्या में पैसे और जेवर रखे हुए हैं। इस इंसिडेंट को हमारे जो प्राइम एक्यूज्ड है उन्होंने प्लान किया है। उन्होंने अपने साथियों को बुला लिया, उनको इन्फॉर्मेशन दिया कि इस घर को लूटना है और उन्होंने अच्छा सा प्लानिंग किया और प्लानिंग को इम्प्लीमेंटेशन भी करवाया है। इसमें 24 को जो वारदात करने के लिए लड़के आए थे, उन्होंने पहले आया तो घर में जो ट्रांसजेंडर थे उनसे इन्होंने आशीर्वाद लेने की कोशिश किया। आशीर्वाद लेते लेते इन्होंने 500 रुपये भी उनको दिया। उसके बाद उनको इन्होंने बांध दिया ग्रिल से सीढ़ियों के पास। उसके बाद उसके घर में एक लड़का था जो माइनर है, उस लड़के को भी उन्होंने डरा धमका के उसको दूसरे कमरे में लेके गए। उसको भी वहाँ लूटपाट करने के बाद उसको कमरे में बंद कर दिया और ये लोग भाग गए। कितने लोग थे मैम? ये करीब 4 लोग हैं। कितने माल की चोरी क्या गोल्ड अभी तक जो सामने आया है वो सारे अनअकाउंटेड डिटेल्स बताए गए हैं। जो हमारे पास रिकवरी अमाउंट है 6.8 लाख है जो रिकवरी हो गए हैं, बट कंप्लेनेंट के हिसाब से ये हो सकता है 10-15 लाख के करीब, बट कोई क्लैरिटी उनके पास है नहीं क्योंकि उनको एग्जैक्टली पता नहीं है कितना अमाउंट है और क्या सामान गई है। उसमें आते हैं। तो हमने इस वारदात में जैसे ही हमें पता चला है, इनिशियल में हमें जो इनिशियल इंक्वायरी हमने किया है उसमें ये पता चला है कि ये चोरी की और घर में लूटपाट की, घर में जो चोरी होता है उसकी इंसिडेंट है, हाउस बर्गलरी की इंसिडेंट है। तो हमने एज़ पर दी इनिशियल स्टेटमेंट रिकॉर्डेड उस पर चोरी और हाउस बर्गलरी की केस दिया है। उन्होंने ये तक बोला है कि हम अभी अपना स्टेटमेंट पूरा नहीं दे सकते क्योंकि हाउस ओनर कोई और है, हाउस ओनर के आने के बाद पूरा चीज़ आपको बता देंगे करके उन्होंने स्टेटमेंट दे रखी है। हमने कोई डिले नहीं करते हुए उसी स्टेटमेंट के ऊपर आधार करते हुए हमने अपने केस दे दिया था और अगले दिन जब उन्होंने हमें फर्दर इनपुट्स दिए थे केस के बारे में तो पता चला है कि इसमें रॉबरी हुआ है, तो रॉबरी के सेक्शन अगले दिन लग गए थे। तो लगने के बाद हमने अपने जो इन्वेस्टिगेशन है आगे बढ़ाया और सीसीटीवी कैमरास चेक करने लगे, लोकल इंटेलिजेंस डेवलप किया और हमें ये पता चला है कि 4 लोग जो है ऐसे घुसे हैं और ऐसे वारदात कर भागे हुए हैं और वहाँ से हमें लीड मिला है कि वो नोएडा की तरफ गए हुए हैं। हमने सीसीटीवी कैमरा ट्रेल बनाया और पता चला कि नोएडा से वो फिर अपने स्कॉर्पियो की गाड़ी में बैठ के वो चले गए हैं पंजाब की तरफ। पंजाब से हमें फिर इनपुट मिला है जब हमने एक प्राइम सस्पेक्ट को पकड़ लिया था, उन्होंने हमें पूरा रिवील किया है कि पंजाब में ये लोग भागे हुए हैं। तो हमारी टीम गई वहाँ पे और वहाँ से उसमें से एक आदमी को पकड़ने में कामयाब हुई और उन्होंने ये भी बताया कि दूसरा जो सस्पेक्ट है वो नोएडा में रुका हुआ है।
तो दूसरी टीम नोएडा के लिए गई और वहाँ से भी हमने एक और आदमी को पकड़ लिया। तो अब तक हमारे 3 एक्यूज़ पकड़े गए हैं और कुछ लोग भागे हुए हैं। जो लोग पकड़े गए हैं उनसे हमें काफ़ी सामान बरामद हुआ है। उसमें से टोटल 6.8 लाख पैसे और कुछ गोल्ड ऑर्नामेंट्स करीब 70 लाख के अमाउंट वाले, 2.76 kg सिल्वर ऑर्नामेंट्स, 2 एप्पल के मोबाइल फ़ोन, 5 टॉय पिस्टल, डराने के लिए एकदम असली जैसे दिख रहे थे, 5 टॉय पिस्टल और 1 कंट्री मेड पिस्टल और 1 लाइव राउंड, ये बरामद हुए अब तक। मैम, तीनों लोगों की प्रोफाइल क्या है? क्या इन्होंने जी, पहले भी ऐसे जो अरेस्ट हुए हैं उनका डिटेल ये है। हमारा प्राइम सस्पेक्ट था पवन जायसवाल, जिन्होंने पूरा प्लानिंग बनाया है और बाकी लोगों को इन्फॉर्मेशन दिया है और बाकी लोगों को बुला के ये वारदात करने के लिए मोटिवेट किया है। हमारा प्राइम एक्यूज्ड है पवन जायसवाल, जो कि स्कूल ड्रॉप आउट है। ये एक पान का दुकान चलाते हैं लक्ष्मी नगर में, इसका कोई प्रीवियस क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है। दूसरा है सन्नी एलियास अरमन राठौड़, ये 12वीं क्लास तक पढ़े हुए हैं और ड्राइवरी करते हैं। इनके परिवार रहता है, ये परिवार के साथ रहते हैं खन्ना पंजाब में, इसका कोई प्रीवियस क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है। तीसरा बंदा जो पकड़े गए हैं वो है सलमान, ये टैक्सी ड्राइवर का काम करते हैं, 10वीं पास है और ये लोकल चलाते हैं, इसका कोई प्रीवियस रिकॉर्ड नहीं है। तो आपस में एक दूसरे को कैसे जानते हैं? जी बताया कि आपने बताया कि कोई इनका प्रीवियस रिकॉर्ड नहीं है। जी, तो तीनों एक दूसरे को कैसे? ये जो हमारा प्राइम एक्यूज्ड है पवन, इनके घर में प्रीवियसली जो सन्नी एलियास अरमान है ये रहते थे इनके घर में, तो ऐसे उनकी जानकारी है। और अरमान जानते थे सलमान को और आगे ये लोग जानते थे। और अभी कितने एब्सकॉन्डेड हैं? अभी तो हमारे एज पर करंट इन्वेस्टिगेशन हमारे अभी तक 2 एब्सकॉन्डिंग हैं। मैडम, ये 5 लोग के रहने वाले हैं या दिल्ली के ही हैं? जी, ये पंजाब के रहने वाले हैं, दिल्ली के ही हैं? कुछ तो दिल्ली के रहने वाले हैं, कुछ पंजाब के रहने वाले हैं, एक तो मुजफ्फरनगर का भी रहने वाला है। तो टोटल 5 लोग थे जब ये इंसिडेंट हुआ? इंसिडेंट तो 4 लोगों ने किया है, बट मास्टरमाइंड कोई और है, उसने करवाया है।